अगर तुम्हें लगता था कि एआई से बात करना बोरिंग है, तो अब कान खोलकर सुन लो। गूगल के जेमिनी लाइव में आया है धांसू अपडेट। अब एआई की आवाज एकदम इंसानों जैसी लगेगी, जिसमें टोन, रिदम और इमोशन सब कुछ नेचुरल होगा। तुम अपनी मर्जी से स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, नई भाषाएं सीख सकते हो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, और तो और अलग अलग एक्सेंट में कहानियां भी सुन सकते हो। ये सब iOS और एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। क्या आपके एआई मॉडल डिप्लॉयमेंट में भी जीपीयू की मेमोरी आदि खाली पड़ी रहती है? ये पैसा बर्बाद करने जैसा है यार। लेकिन अब वीएलएम आ गया है, एक ओपन सोर्स इंजन जो पेज रिटेंशन जैसी धांसू तकनीक से मेमोरी को पूरा निचोड़ता है और प्रीफिक्स कैशिंग से स्पीड बढ़ाता है ताकि तुम्हारा काम फटाफट हो जाए। ये सिर्फ हार्डवेयर का सही इस्तेमाल नहीं, बल्कि गूगल क्लाउड पर जीपीयू और टीपीयू दोनों को सपोर्ट करता है, जिससे एआई स्टार्टअप्स और डेवलपर्स का पैसा और टाइम दोनों बचता है। समझी? ये देखो, गूगल जेमिनी ने क्या बवाल मचाया है। इंडोनेशिया में पावर्ड सी थ्रू बिलबोर्ड्स लॉन्च किए हैं, जो शहर की इमारतों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे विज्ञापन दीवार के आर पार दिख रहे हों। सोचो, बुलबुला छाए की लहरें इमारतों के बीच से बह रही हैं या डायनासोर शहर में घूम रहे हैं। ये सब गूगल की वीओ 3 टेक्नोलॉजी का कमाल है, जो क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गूगल ने एड्स एडवाइजर और एनालिटिक्स एडवाइजर जैसे एआई टूल्स भी निकाले हैं, जो विज्ञापन कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने और परफॉर्मेंस को समझने में मदद करेंगे। ये सब दिखाता है कि एआई कैसे एडवर्टाइजिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है, एकदम धांसू तरीके से। अरे ओ, जो लोग गूगल का जीमेल, चैट या मीट इस्तेमाल करते हैं, कान खोलकर सुन लो। गूगल ने अपने जेमिनी एआई को चुपके से तुम्हारे जीमेल, चैट और मीट में घुसा दिया। बिना पूछे तुम्हारी सारी निजी बातें पढ़ रहा है। ये तो सरासर दादागिरी है। अब कैलिफोर्निया में इसके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया गया है, क्योंकि ये सीधे सीधे तुम्हारी प्राइवेसी पर हमला है। गूगल को अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि एक एआई इमेज जनरेटर सब कुछ कर सकता है? तो सुनिए, लेटेस्ट टेस्ट के नतीजे आपको चौंका देंगे और दिखाएंगे कि कौन असली बॉस है। कैमरा ऐप डेवलपर लेट नाइट सॉफ्ट ने ओपन एआई, गूगल और बाइटडेंस के 600 से ज़्यादा इमेज जनरेशन एआई मॉडल्स की तुलना की है, ताकि उनकी एडिटिंग क्षमता और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स को बारीकी से परखा जा सके। नतीजे बताते हैं कि कोई भी मॉडल वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जीपीटी इमेज एक स्टाइल ट्रांसफर में धांसू है, जबकि नैनो बनाना रियलिस्टिक एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट है और सीड्रीम बीच का रास्ता अपनाता है। ओपन एआई का सोरा ऐप, जो आप मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी असली कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे चलाने में रोजाना 1.5 करोड़ डॉलर का खर्चा आता है, यानी सालाना 5.4 अरब डॉलर। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 12 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान झेला है, पर डाउनलोड लाखों में है। ये सब मार्केट पर कब्जा करने और डेटा इकट्ठा करने की चाल है। भले ही अभी असहनीय लगे, पर अगले साल तक खर्चा 5 गुना कम होने वाला है। तो समझ लो, ये बड़ी गेम है। एआई की दुनिया में एक बड़ा खेल बदल गया है। गूगल का जेमिनी 3 मॉडल एआई की 2 सबसे पुरानी समस्याओं को लगभग पूरी तरह से सुलझा रहा है। इतिहासकार मार्क हम्फ्रीज ने गूगल एआई स्टूडियो में इसका परीक्षण किया, जहां इसने दशकों पुरानी हाथ से लिखी चीजों को पहचानने और तार्किक तर्क करने में लगभग सटीक प्रदर्शन दिखाया। यह सिर्फ अक्षरों को पहचानना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामग्री को समझना है, जो एआई को सिर्फ प्रेडिक्शन मशीन से समझने वाले सिस्टम में बदल सकता है। अरे भाई, ये एंथ्रोपिक का क्लॉड एआई तो कमाल कर गया। इसने रोबोट डॉग को ऐसे कंट्रोल किया कि इंसानी टीम भी पीछे छूट गई। सोचो अब क्या होगा। प्रोजेक्ट फेच में क्लॉड वाली टीम ने बिना एआई वाली टीम से आधे समय में ही रोबोट डॉग को बीच बॉल लाने का काम सिखा दिया। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ कोड नहीं लिखता, बल्कि फिजिकल दुनिया में भी अपना जलवा दिखा सकता है। अब रोबोट्स को प्रोग्राम करना बच्चों का खेल हो जाएगा, समझे? सुनो, एआई की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर आ गया है। एनवीडिया के ब्लैकवेल अल्ट्रा ने MLPerf ट्रेनिंग V5.1 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। GB300 NVL72 सिस्टम ने लामा 3.1400 5B प्री ट्रेनिंग में 4 गुना और लामा 270B LoRa फाइन ट्यूनिंग में 5 गुना परफॉर्मेंस दी है, जो पिछली जनरेशन से कहीं ज़्यादा है। सिर्फ 10 मिनट में लामा 3.1400 5B को ट्रेन करके नया रिकॉर्ड बनाया, और NVFP4 प्रेसिजन के साथ तो ये और भी तेज हो गया है। ये एआई डेवलपमेंट का नया दौर है, समझ गए ना? क्या आप जानते हैं कि एक छोटा एआई मॉडल कैसे बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा सकता है, वो भी कम खर्च में? बाइडू ने अपना नया ओपन सोर्स मल्टी मॉडल एआई अर्नी
4.5 VL 28B-A3B थिंकिंग लॉन्च किया है। ये मॉडल विजुअल टेस्ट में GPT-5 और जेमिनी जैसे बड़े नामों को पछाड़ रहा है, जबकि सक्रिय रूप से केवल 3 बिलियन पैरामीटर का उपयोग करता है। इसकी थिंकिंग विद इमेजेस क्षमता और अपाचे 2 लाइसेंस इसे एंटरप्राइज और स्टार्टअप्स के लिए एक गेम चेंजर बनाते हैं, जो कम लागत में शक्तिशाली एआई समाधान चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि एआई सिर्फ इंसानों से सीखता है, तो रुक जाओ। मेटा ने कुछ ऐसा कर दिया है जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। उनके नए स्पाइस फ्रेमवर्क से बड़े बड़े आई मॉडल अब बिना किसी इंसान की मदद के खुद ही अपनी सोचने की शक्ति 10% तक बढ़ा सकते हैं, असली दुनिया के टेक्स्ट डेटा से सीखकर, जिससे वो हेलुसिनेशन से भी बचते हैं। पर ये ऑटोमेटिक सुधार जितना मस्त लगता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर सही से कंट्रोल नहीं किया तो, समझी? अरे सुन बे, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी टीटीएस टेक्नोलॉजी का रौब झाड़ती है ना, अब उनका खेल खत्म। माया रिसर्च ने माया एक नाम का एक ओपन सोर्स 3 वॉइस मॉडल निकाला है, जो टेक्स्ट और एक छोटे से डिस्क्रिप्शन से एकदम एक्सप्रेसिव स्पीच बना सकता है, वो भी रियल टाइम में और सिर्फ एक जीपीयू पर। ये मॉडल 20 से ज्यादा इमोशन टैग्स को सपोर्ट करता है, और तो और ये प्रोप्राइटरी सिस्टम्स को भी पछाड़ रहा है। अब डेवलपर्स को महंगे एपीआईज की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझी?